मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या है? ये प्रश्न उतना ही गहरा है जितना मानव का अपना अस्तित्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वह स्वयं को पहचान ही नहीं पाता। वह अपने भीतर मौजूद दिव्यता, शक्ति, ज्ञान और अपार सामर्थ्य को भूल जाता है। यही भूल उसके जीवन के हर दुख, हर भ्रम और हर विनाश का कारण बन जाती है। संसार में जो भी व्यक्ति अंधकार में भटक रहा है, वह इसलिए नहीं कि संसार अंधकारमय है, बल्कि इसलिए कि उसने अपने भीतर का प्रकाश बुझा दिया है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जब मनुष्य खुद को भूल जाता है, तब वह बाहरी दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों में खो जाता है, उनका दास बन जाता है। उसे लगता है कि सुख वस्तुओं में है, सम्मान दूसरों की नज़रों में है, शांति किसी विशेष परिस्थिति में है, और यह भूल उसके जीवन को जंजीरों में बांध देती है। जो स्वयं को पहचान लेता है, वह दुनिया को नया रूप देता है, और जो स्वयं को भूल जाता है, वह दुनिया द्वारा रूपांतरित कर दिया जाता है। स्वयं को भूल जाना ही मनुष्य की सबसे बड़ी पराजय है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ अर्जुन, तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो इस ब्रह्मांड से भी विशाल है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज का मनुष्य अपने भीतर की उस अर्जुन को सुला चुका है। वह हर समस्या के सामने टूट जाता है क्योंकि वह भूल चुका है कि उसके भीतर समाधान का स्रोत मौजूद है। ये भूल मनुष्य के जीवन में इतनी सूक्ष्मता से घर करती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वह कब बाहरी दुनिया का गुलाम बन गया। वह अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देता है, अपना मूल्य परिस्थितियों पर टिका देता है, अपने अस्तित्व को समाज की परिभाषाओं में खो देता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, जिस दिन तुमने अपने मूल्य को दूसरों पर आधारित कर दिया, उसी दिन तुमने स्वयं को खो दिया। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है, मैं जैसा हूँ वह वही हूँ जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं। यही भूल उसकी जड़ें काट देती है। जीवन में दुख तब आते हैं जब मनुष्य अपनी वास्तविक ताकत भूलकर अपने मन के कमज़ोर विचारों पर विश्वास करने लगता है। वह सोचता है, मैं अकेला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं असफल हूँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये विचार सच नहीं होते, लेकिन मनुष्य इन्हें सच मान लेता है। यही उसकी सबसे घातक भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बन जाता है जो वह अपने बारे में सोचता है। इसीलिए जब वह स्वयं को गलत समझ लेता है, तो उसका पूरा जीवन गलत दिशा में चला जाता है। इस भूल का स्रोत मन की अस्थिरता है। मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उसका मन उसे नियंत्रित करता है। वह हर इच्छा के पीछे भागता है, हर भय से घबराता है, हर आलोचना से टूट जाता है, हर प्रशंसा में फूल जाता है। जो मन को नहीं समझता, वह जीवन को कभी नहीं समझ सकता, और जो मन को अपना गुरु बना लेता है, वह अपने जीवन का विनाश स्वयं कर देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह मन को साधे बिना संसार को साधने की कोशिश करता है। जैसे बिना नींव के घर खड़ा किया जाता है, वैसे ही बिना मन को स्थिर किए जीवन को सफल बनाने की कोशिश की जाती है, और फिर आश्चर्य होता है कि सब कुछ क्यों टूट रहा है। कृष्ण चेताते हैं, पहले अपने मन को जीत, फिर संसार स्वयं झुक जाएगा। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है, वह संसार को जीतने में लग जाता है और मन उससे जीत जाता है। यही जीवन का अनंत दुख चक्र है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन की दूसरी बड़ी भूल यह है कि मनुष्य अपने कर्मों को भूल जाता है। वह सोचता है कि सुख असुख किसी भाग्य का खेल है, जबकि सच्चाई यह है कि हर फल उसके अपने कर्मों का परिणाम है। लेकिन वह अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। जब जीवन में असफलता मिलती है तो दूसरों को दोष देता है। जब समस्या आती है तो परिस्थितियों को कोसता है। जब दुख आता है तो भाग्य को दोषी ठहरा देता है। ये भूल उसे अंदर से कमज़ोर बना देती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी गलती स्वीकार करता है, उसी के जीवन में सुधार आता है। जो दूसरों को दोष देता है, उसका जीवन और बिगड़ता जाता है। मनुष्य तीसरी भूल करता है, वह अस्थायी चीज़ों को स्थायी समझ बैठता है। वह धन, रिश्तों, प्रशंसा, स्थिति और नाम को हमेशा रहने वाला समझ लेता है। वह भूल जाता है कि यह सब क्षणिक है। जब इनका खोना शुरू होता है, तब उसका पूरा जीवन हिल जाता है। यदि मनुष्य शुरुआत में ही समझ ले कि दुनिया की हर चीज़ बदलने वाली है, तो वह किसी भी हानि से टूटेगा नहीं। कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो बदल जाता है उससे प्रेम करो, बट उसका आधार मत बनो। लेकिन मनुष्य उसी को आधार बना लेता है, उसी पर टिक जाता है, उसी से अपनी पहचान जोड़ देता है, और फिर पतन निश्चित हो जाता है।
मनुष्य की चौथी भूल है, वह अपने समय को महत्व नहीं देता। वह सोचता है कि अभी बहुत समय है, कल कर लेंगे, बाद में संभल जाएंगे, लेकिन यही कल उसे बर्बाद कर देता है। जीवन में हर अवसर समय के रूप में आता है, लेकिन मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं, लेकिन मनुष्य समय को बर्बाद करके अवसरों को खो देता है और फिर दुखी होता है। जीवन की पांचवी भूल, मनुष्य उन लोगों का मूल्य नहीं समझता जो उसके जीवन में सच्चे होते हैं। वह झूठी चमक के पीछे भागता है, असली लोगों से दूरी बना लेता है और अंत में अकेलापन उसे खा जाता है। कृष्ण कहते हैं, संगत व्यक्ति के भविष्य को तय करती है, लेकिन मनुष्य गलत संगत चुन लेता है और फिर अपने जीवन में अंधकार को आमंत्रित कर लेता है। सबसे बड़ी भूल, मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनता। जब भी अंदर से कोई चेतावनी आती है, कोई आवाज़ कहती है कि ये गलत है, ये मत करो, यह रास्ता ठीक नहीं, मनुष्य उसे अनसुना कर देता है। वही अंत में उसका विनाश कर देती है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, आत्मा कभी गलत नहीं कहती, मनुष्य अनसुना कर देता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं, लालसाओं और मोह के कारण अपनी अंतरात्मा को ढक देता है। धीरे धीरे उसकी आवाज़ बंद हो जाती है और मनुष्य जीवन में खोने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वह दूसरों को नहीं जानता, बल्कि यह है कि वह खुद को नहीं जानता। और जब तक वह खुद को नहीं पहचानता, तब तक पूरा जीवन भ्रम बन जाता है। यही भूल जीवन को दुखों से भर देती है। यही भूल इंसान को शक्तिहीन बना देती है। यही भूल मनुष्य को पश्चाताप तक ले जाती है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, अपने आप को पहचानो, मन को साधो, कर्म को सुधारो, समय की कीमत समझो, आत्मा की आवाज़ सुनो, तभी जीवन महान बनेगा, वरना गलतियाँ बार बार जीवन को अंधकार में धकेलती रहेंगी। मनुष्य जिस क्षण अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, उसी क्षण उसके भीतर अज्ञान का अंधकार जन्म ले लेता है। यह अज्ञान ही वह मूल कारण है जो मनुष्य को बार बार दुख, भ्रम और मोह की जंजीरों में बांध देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान कोई बाहरी चीज़ नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर का वह धुंध है जिसे उसने स्वयं ही पैदा किया है। यह धुंध तब बनती है जब मनुष्य अपने मन की इच्छाओं को स्वयं से बड़ा मानने लगता है, जब वह अपनी बुद्धि को मन के पीछे लगा देता है, जब वह हर क्षण बाहरी चीज़ों को जीवन का आधार समझने लगता है। यही अज्ञान मनुष्य को अपनी क्षमता से दूर कर देता है। जब मनुष्य यह भूल जाता है कि वह ईश्वर का अंश है, तब वह स्वयं को परिस्थितियों का खिलौना समझने लगता है। वह सोचता है कि जीवन उसके नियंत्रण में नहीं, बल्कि बाहरी घटनाओं के हाथ में है। यही सोच उसे अंदर से कमज़ोर बना देती है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जिसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया, उसे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। लेकिन जो स्वयं को भूल गया, वह परिस्थिति के छोटे से झटके से भी टूट जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह भी है कि मनुष्य अपने मन को अपना मित्र नहीं बनाता, वह उसे अनियंत्रित छोड़ देता है और वही मन अंत में उसका शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य की यही भूल उसे एक अनंत संघर्ष में धकेल देती है। वह बाहरी चीज़ों को बदलता रहता है, लेकिन भीतर का मन वैसा ही रहता है। नतीजा ये होता है कि परिस्थितियाँ बेहतर होने के बावजूद जीवन में शांति नहीं आती। मनुष्य सोचता है, जब सब ठीक होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सब ठीक होने पर भी वह भीतर से खाली ही रहता है, क्योंकि भूल बाहरी नहीं, भीतर की थी। जब तक मन को नहीं बदला जाएगा, जिंदगी नहीं बदलेगी। इसी कारण मनुष्य दुखों में फंसा रहता है। मनुष्य की अगली भूल ये है कि वह अपने मूल्य को परिस्थितियों से जोड़ देता है। यदि सफलता मिल जाए तो वह स्वयं को महान समझने लगता है, और यदि असफलता मिले तो स्वयं को बेकार समझने लगता है। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य उसके कर्म, चरित्र और आत्मा की पवित्रता से तय होता है, न कि परिस्थितियों से। लेकिन मनुष्य परिस्थितियों में इतना उलझ जाता है कि वह स्वयं को भूल जाता है। लोग उसे क्या कहते हैं, समाज क्या सोचता है, दुनिया कैसे देखती है, ये सब उसकी पहचान बन जाते हैं। यही कारण है कि वह हमेशा अस्थिर रहता है, क्योंकि दुनिया की राय कभी स्थिर नहीं होती। मनुष्य खुश रहने के लिए दुनिया की स्वीकृति चाहता है,
लेकिन यह भूल जाता है कि दुनिया कभी पूरी तरह किसी से संतुष्ट नहीं होती, इसलिए वह निरंतर मानसिक थकान में जीता है। कृष्ण चेताते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्म मूल्य को दूसरों के हाथों में दे देता है वह जीवन भर दुखी रहता है, क्योंकि वह हर समय दूसरों की राय से संचालित होता रहता है। उसकी शांति दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो जाती है। उसका मन किसी भी आलोचना से टूट जाता है। वह अपनी पहचान खो देता है। मनुष्य की अगली भूल ये है कि वह भविष्य की चिंता में इतना डूब जाता है कि वर्तमान को जीना भूल जाता है। वह कल्पनाओं में जीने लगता है। यदि ऐसा हो जाता, यदि वैसा हो जाता, लेकिन वह ये नहीं देखता कि उसके पास केवल वर्तमान क्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में स्थित है वही शांत है। लेकिन मनुष्य भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में फंसा रहता है। यह भूल उसे भीतर से कमज़ोर करती है, उसकी ऊर्जा समाप्त कर देती है। उसका मन हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि वह कभी अभी में नहीं रहता। वह या तो पुराने दुखों को याद करता है या आने वाली समस्याओं की कल्पना करता है। इसी कारण जीवन में शांति गायब हो जाती है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जिस क्षण तुमने वर्तमान को खो दिया, उसी क्षण तुमने जीवन की सुंदरता खो दी। मनुष्य की एक और घातक भूल यह है कि वह गलत संगत की पहचान नहीं कर पाता। वह उन लोगों के साथ जुड़ जाता है जो उसके भीतर नकारात्मकता भरते हैं, उसके विश्वास को कमज़ोर करते हैं, उसके सपनों को छोटा बताते हैं। ये लोग धीरे धीरे मनुष्य के मन में विष भर देते हैं और वह ये समझ भी नहीं पाता कि उसका जीवन क्यों बिगड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ तुम समय बिताते हो वही तुम्हें गढ़ता है। लेकिन मनुष्य ये भूल समझने में बहुत देर कर देता है। वह गलत लोगों को महत्व देता है और सही लोगों को खो देता है। मनुष्य की यह भूल उसे मानसिक रूप से थका देती है। यही कारण है कि वह अपने जीवन में गलत निर्णय लेने लगता है। गलत लोगों की संगत से उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है, उसके कर्म बिगड़ जाते हैं और वही कर्म उसके भविष्य को अंधकारमय बना देते हैं। मनुष्य की एक और भूल ये है कि वह हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलें, परिस्थितियाँ उसकी योजना के अनुसार हों, जीवन वैसे ही चले जैसे वह सोचता है। लेकिन संसार ऐसा नहीं चलता। जो बदल नहीं सकता उसे बदलने की जिद मनुष्य को दुख देती है। कृष्ण चेताते हैं,